मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, और मन ही करे फजीत। दोस्तों, इस वाणी का भावार्थ क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस वाणी का भावार्थ है कि मन के हारे हार है। मन से अगर आपने हार मान ली तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे। और मन के जीते जीत, यदि आप मन में ठान लें कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, तो मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से। मन अगर आपका सही जगह डट गया तो भगवान से मिला देगा, और मन अगर डगमग हो गया तो मन ही करे फजीत। ये वाणी बिल्कुल सटीक है, कबीर साहब की वाणी है। देखिए, आप लोगों से बहन की बात कराते हैं। नमस्कार बहन जी। सत्साई जी। क्या नाम है बहन जी आपका? नेहा दासी। कहाँ से है बहन जी? गुड़गांव से। बहन जी, अब ये तो मैं पूछूंगा नहीं कि क्योंकि काफी लोगों से पूछ लिया कि आप कौन सी सेवा कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा गुरुजी के बारे में पूछूंगा आपसे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये हवन यज्ञ किया, बताया जा रहा है, यहाँ पर लिखा है विश्व शांति हवन यज्ञ, इसके बारे में तो कुछ नॉलेज दीजिए जी। ये विश्व शांति, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए सतगुरुदेव जी ने रखा है। जैसे अब आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि इजराइल और ये अमेरिका और ये ईरान का युद्ध छिड़ा हुआ था। तो देखो, लड़ाई वड़ाई झगड़ा ये सब करना, इससे कोई कुछ भी चीज हासिल नहीं होती है। भगवान बताते हैं प्यार से जो भी चीज होती है प्यार से होती है। देश देश मतलब सब एक ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति से है, तो युद्ध क्यों? तो ये इसी उसमें भगवान ने ये विश्व शांति के रूप में रखा है। 3 दिन का समागम भंडारा, जिससे आपसी भाईचारा बढ़े, आपसी प्यार बढ़े। पर एक बात और खड़ी हो जाती है। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में शांति लाने के लिए, आपस का भाईचारा लाने के लिए इतना बड़ा समागम रख रहे हैं, वो भी एक नहीं 14 आश्रमों में। और एक तरफ दूसरे जो संत हैं वो हिंदू मुस्लिम करके देश में, आप ही जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मुस्लिम है, इनको हटाओ देश से, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो ये झगड़े की जड़ बना रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो संत आपस में खाम खा के भिड़वा रहे हैं कि वो मुस्लिम है, वो है, लेकिन फिर भी उनके लिए भी एक संदेश भगवान की दया से ये हम उनके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के नाते देना चाहेंगे कि भाई आप भी मानव जाति हो। आपको पता था जब आप पैदा हुए थे कि आप कौन से जाति से बिलोंग करते हो। तो जी ये भ्रमणा ना फैलाएं, ज्ञान के आधार पे बात करें, शास्त्रों के आधार पे बात करें। देखिए, जो लोग अंधभक्त हैं, क्योंकि मैं उनको अंधभक्त इसलिए नहीं कहूंगा, वैसे लोग उन्हें अंधभक्त कहते हैं। जो लोग अंधभक्त हैं वो उन्हीं लोगों के ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे, उन्हीं लोगों को ज्यादा समर्थन करते मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, धीरेन शास्त्री है, उसने रैली निकाली, ये किया वो किया, और सारी चीजें की, क्योंकि वो कहता है हिंदू राष्ट्र बनाओ, यहाँ से देश से मुस्लिम हटाओ। और जब यदि मुस्लिम हटाने वाली बात आएगी तो आपस में लड़ाई होगी ही होगी, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ये क्या बाकी के जितने धर्मगुरु हैं, क्या ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं? देखिए जी, हम इन पे इतना ऐसा कोई कटाक्ष इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये ना बिल्कुल बुद्धि से, मतलब बिल्कुल ही पैदल ही कहेंगे कि मतलब, क्योंकि ना इनको ज्ञान नहीं है अभी। और जो ये आप बता रहे हो ना अंधभक्त वाली बात, देखो जी हमारी भोली जनता जो है, इनको, और ये जो विश्व गुरु बने बैठे हैं, इनको भी कख का ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी वेदों के आधार पे ज्ञान बताते हैं, उससे आप मिलाओ। अगर आप ये सत्संग सुनोगे तो आपको खुद ब खुद ज्ञान आ जाएगा। अंधभक्ति तो पाखंड तो खुद ही छूट जाएगा। देखिए, आपने कही है, अब पाखंड की बात आ जाती है। पाखंड क्या है, इसके बारे में थोड़ी विश्लेषण करके बताइए। पाखंड क्या है और भक्ति क्या है? देखिए जी, मूर्ति पूजा जो करते हैं ये पाखंडी है। शिवलिंग को दूध चढ़ा देते हैं। देखिए, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी, आप किसी भूखे को दूध पिला दोगे तब तो आपका कुछ फल लगेगा भी। अरे मूर्ति को दूध पिला रहे हो, वहां इतनी वेस्टेज कर रहे हो। कहीं कोई गंगा में जा रहा है, इतना इतना किलो दूध बहा के आ रहा है, या और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं। देखो, आधी चीजें मैं यहाँ पे बताना ही चाहूंगी, वीडियो शॉर्ट ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी आपकी। तो मतलब बहुत ही ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। तो दुनिया समझ नहीं पा रही कहाँ से हम कहाँ सच पे जाएं, कहाँ झूठ पे जाएं, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का मैं बार बार यही आग्रह करना चाहूंगी, संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 सत्संग आता है, आप वो सुन के देखिए। वो नहीं तो उनके कम से कम कार्य ही देख लीजिए, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और होती रहेगी। जैसे किसी असहाय का घर बनवाना या किसी भूखे को खाना खिलाना। और ये मुहिम ऐसी नहीं है कि आपने 1 महीना दे दिया किसी का राशन, नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ये कह के भेजते हैं अपने भक्तों को, आदेश देते हैं कि बेटा जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला ना हो जाए ना, तब तक इनकी ये मुहिम चलती रहेगी।
तो जी मैं तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी, और अब इनको क्या बताए अब और। देखिए आपने कहा अन्नपूर्णा मुहिम तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठे बैठे भी चला रखी थी। और जब जब वो स्तर था जेल में बैठने वाला, आपने देखा, हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, अरबों खरबों का रुपया लगा करके बाढ़ पीड़ितों को राहत दी, मकान बनवाए, सारा कुछ किया, भूखे को भोजन दिया, किताबें दी, जिनको बेघर थे उनको घर बनवाए, सारी चीज। और आज तो संत रामपाल जी महाराज जी हम सबके बीच में हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सामने हैं, तो आज क्या नहीं कर सकते हैं जी? आज तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो समर्थ हैं जी, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। गांव वाले सम्मान करने के लिए खुद गुरुजी का खुद यहाँ पे भी आए। गुरुजी ने बोला बेटा हम तो आपके सेवक हैं। परमात्मा ने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, ये हम लोगों के लिए भगवान है जो हमें सुख पे सुख ही दिए जा रहे हैं। देखो जी हमारी जिंदगी में भी दुख आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम ये नहीं कहते हम बिल्कुल ही सुखी हो गए, लेकिन ठीक है हमारी जिंदगी में दुख आता है, लेकिन वो दुख आपको ज्ञान के सामने ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। तो इस संत रामपाल जी महाराज जी तो बहुत ज्यादा परोपकार के कार्य करे हैं, दहेज रहित शादियां करा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, आंखों के कैंप, दांतों के कैंप, मतलब कहाँ से क्या नहीं चल रहा है भगवान की दया से, बहुत सारी सेवाएं चल रही है। कितने लेवल पर यहाँ पर जो आपने कहा दांतों का, आंखों का, कितने लेवल पर हो जाता है, कहाँ तक पहुँच जाता है एक दिन में? जी देखिए कल तो 1200 हो गए थे भगवान की दया से, आज अभी रूटीन में चल रहा है, पर्चे आ रही है 500-700 के करीब तो अभी भी हो गए, सुबह से बैठे हम। तो भगवान की बहुत बड़ी रजा हो रही है और हमें थकान भी महसूस नहीं हो रही, थोड़ी सी भी। हमारी एनर्जी वैसी ही बनी हुई है। और हर एक भगत, आपको एक चमत्कार बताती हूँ सदगुरुदेव जी का, हर एक भगत 7-8 घंटे, 8-10 घंटे भी हो जाते हैं, सुबह 9 बजे से 10 बजे से बैठता है और सदगुरुदेव जी की दया से शाम के 8-9 बजे ही उठता है। देखिए मैम आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन पर्सन, और आप भी चमत्कारों पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी चमत्कारों पे विश्वास। चमत्कार ऐसा वाला नहीं है कि छड़ी घुमाई और चमत्कार हो, वो चमत्कार नहीं, वो बहुत ज्यादा को रिलेट नहीं करना चाहेंगे हम उससे। चमत्कार जी ऐसी चीज होती है, मतलब ठीक है भगवान ने हमें नामदान दिया, नाम दीक्षा दी, हमारी छोटी से छोटी बीमारी, मेरे को तो अभी ये भी याद नहीं मेरे को बुखार कब हुआ था, मैंने गोली कब खाई लास्ट, मुझे ये भी नहीं पता। तो इससे बड़ा चमत्कार मैं और क्या कहूंगी कि मेरे थकान हो रही है भाई, मैं तो गोली लेके आ रही हूँ। सोचते ही है दिमाग में कि हाँ मतलब दर्द हो रहा है, यहाँ छू मंतर हो जाता है सिर्फ मतलब मंत्र जाप करने से, ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकती हूँ ये बात। लेकिन जिसने नाम दीक्षा लिया वो ये पावर जान सकता है, ऐसे कोई नहीं जान सकता ये पावर। देखिए दर्शकों, जो बहन बता रही है, जो पावर है, वो एनर्जी है, वो शुरुआत कहाँ से होती है? वो शुरुआत होती है सदगुरुदेव जी से नाम लेने के बाद। जी बिल्कुल, नाम दीक्षा अगर आपने अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया तो जी कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए बाढ़ पीड़ित जो ये गांव वाले आते हैं, हमारे किसान भाई आते हैं जैसे सम्मान करने, या और भी कोई बिना नाम वाला आ जाता है तो वो दान पात्र में यहाँ पैसे डालने लायक नहीं होता, क्योंकि सतगुरुदेव जी के सख्त आदेश है जब तक बैंक में अकाउंट नहीं खुला बेटा कोई भी आप सहायता नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी दान राशि नहीं आपकी जमा होगी। नहीं तो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, आप कहीं भी चले जाइए दान पेटी में डालिए, कितने डालिए आप, 1000 डालिए, 2000 डालिए, 2 लाख डालिए, 50 डालिए, बहुत ज्यादा भुखमरी फैली हुई है, ये अंधविश्वास पाखंड यही तो है भगत जी भाई साहब। मतलब आपने जो कहा है, आप किसी भी धर्मगुरु के पास जाएंगे तो वो तो पैसे के लिए ही दुकान खोल रखी है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी अनुपदेशी का जो नाम नहीं लिया उसका कोई भी पैसा दान में भी नहीं लेते। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी की दया से फ्री है। और जो पागल लोग ये बोलते हैं ना, हमारे पागल भाई कहूंगी मैं उन्हें कि संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेने से पहले 50,000 का नाम देते हैं, 10,000 का नाम देते हैं। अरे भाई पहले नाम लेके तुम हाइडली नाम लेके देख लो, ये कौन बोल रहा है तुम्हें कि तुम निभाओ, वैसे ही आके देख लो तुम कि नाम लिया जा रहा नहीं। और ये बात करते हैं नाम की, मैं कह रही हूँ आप बाथरूम में जाके अगर सर्च करोगे ना भाइयों वालों में भी, साबुन फ्री, हाथ धोने का साबुन फ्री, तेल फ्री, शैम्पू फ्री, क्या लोगे जी आप, नाम के पैसे लोगे आप। और रही दूसरे संतों की बात, वहाँ पे VIP सीट होती है, सबसे पहले जो दर्शन करेगा उसको 10-20 हजार रुपए, 21,000 रुपए देने पड़ते हैं, दूसरी सीट पे करेगा उसे 15,000 देने पड़ते हैं। ये मतलब मैं सबको रिलेट कर रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही कि मुझे पता है उनकी राशि, मैं नहीं गई कभी भी ऐसे पाखंडों में, लेकिन एक दर्शन करने के लिए फीस देनी पड़े भाई। परमात्मा तो हमारे विश्वास में है, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की वाणी है कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखिए बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान काफी कर रखे हैं,
और मैं समझता हूं कि आप लोगों के पास मैं अगर सारा दिन भी अरे खड़ा एक रहूं तो सम्मेलन आप लोग समारोह संत में- रामपाल जी महाराज जी के गुणगान करते वाह। रहेंगे, थकेंगे नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए और क्या एक मैसेज देना समारोह चाहेंगे? सम्मेलन में देखिए जी, की हम व्यवस्था कोई है मैसेज तो तो नहीं दे सकते सदगुरुदेव जी की दया से, लेकिन उनके शिष्य होने के नाते ये जरूर बताएंगे जो हमें शिक्षाएं दी है भगवान ने, कि आप भी एक बार बहन भाइयों जरूर आओ। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, ना मेरे लिए कोई आर्य समाजी बुरा है, ना मेरे लिए कोई मतलब और कोई जात का बुरा है। यहाँ पे कोई जाति पाति नहीं पूछी जाती। बहुत एक बार गजर आके गजर देखिए, कोई साहब है बात नहीं, आपने कितनी ही गालियां बकी हो संत रामपाल जी महाराज जी को, कनेक्टेड फिर भी नहीं वो है। अपने पिताजी सबको माफ करते हैं। आप उनसे नाम दीक्षा मत भी लीजिए, कोई बात नहीं, मत लीजिए। पहले उनके ज्ञान को समझिए, उसके बाद ही उनसे हुआ नहीं। जुड़िए। आप देख के खुद कहेंगे कि हाँ, मतलब संत हैं तो ऐसे। हमारे बहुत भाइयों से भगवान ने ये चीज बुलवाई है, मतलब बुलवाने का मतलब उन्होंने दिल से महसूस की है ये चीज, कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है और सच्चे हितैषी हैं। देखिए दोस्तों, सवाल एक खड़ा होता है। बहन का कहने का मतलब ये है, आप हवा में बातें मत करिए दूर से। जो भी पब्लिक देख रही है, उन पब्लिक वालों के लिए मेरा कहना है, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एंट्री करके देखिए। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आके देखिए हकीकत क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी का व्यवहार क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का व्यवहार क्या है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में व्यवहार क्या होता है, मानवता क्या होती है। यदि आप मानवता का मूल मंत्र जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकते हैं। बहन जी, चलते चलते ये पूछना चाहूंगा, जो भी भाई यहाँ आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं, और नाम यदि कहीं से भी लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? देखिए जी, साधना चैनल पे पीली पट्टी चलती है, उस पे नाम दीक्षा के नंबर भी होते हैं। और सत्संग मतलब आप वैसे तो हर जगह भगत जुड़े हुए हैं, लेकिन हर जगह नामदान सेंटर भी है। आप कहीं से भी कुछ भी हो, पुस्तक है, नेट पे से निकाल सकते हैं आप नंबर, वहां से संपर्क करके और आप पहुंच सकते हैं आश्रम में, नाम ले सकते हैं जी। नाम अगर उनकी इच्छा है तो बिल्कुल लीजिए, पहले नियमों को समझिए। ये नहीं कि आपने, और सदगुरुदेव जी का सबसे पहला और सख्त नियम यही है कि शराब मांस तंबाकू को हाथ नहीं लगाना। तो जी, जिसके अंदर ये दृढ़ विश्वास है तो वो सदगुरुदेव जी से नाम ले, और नहीं भी है तो भगवान ऐसा जादू करते हैं, मतलब ऐसा चमत्कार करते हैं कि जी नाम, मतलब ये सब चीजें बुराइयां छूट जाती है। धन्यवाद सर। सत्साहिब जी, देखिए, बहन ने कहा है भला ही नाम लीजिए या नहीं लीजिए, लेकिन एक बार सतलोक आश्रम में आकर जरूर देख लीजिए। जो सदगुरुदेव जी यहाँ पर मानवता की एक मिसाल जगह रखी है, मानवता की एक ऐसी क्रांति खड़ी कर रखी है, जिसे देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में इंसानियत क्या होती है। आज भी इंसानियत अगर आपको जिंदा जीती जागती देखना है तो सतलोक आश्रम में आकर के संत रामपाल जी महाराज जी से सीख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक बार अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।